Hello students, welcome to our YouTube channel. Hope you all are doing well. Today we will start ninth class of chapter number 1 is matter around us pure. Before starting the video, you are requested to subscribe to this channel and press the bell icon so that you can get our upcoming videos first of you. आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, इसमें पूछा गया है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या फिर नहीं. इज मैटर अराउंड अस प्योर. हम कैसे तय कर सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा गया दूध, घी, मक्खन, नमक और मिनरल वाटर या जैसे शुद्ध हैं या फिर नहीं हैं. हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पेसिफिक मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर. मेरा मतलब है, क्या आपने कभी इन खाद्य पदार्थों के पैकेट पर लिखा गया गौर से देखा है. आम आदमी के लिए शुद्ध का मतलब है जिसमें कोई मिलावट न हो. I mean, you have ever noticed the word pure written on the pack of these consumable? For a common person, pure means having no adulterations. इसका मतलब मिलावट. लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए ये सभी चीज़ें वास्तव में विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है और हंस शुद्ध नहीं है. उदाहरण के लिए दूध वास्तव में पानी, वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण. जब एक वैज्ञानिक कहता है तो कुछ शुद्ध है, तो कुछ इसका मतलब उस पदार्थ में सभी घटक कण रासायनिक स्वभाव में समान हैं. बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हंस नॉट प्योर. ऑफ फॉर एग्जांपल्स मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर of water, fat, proteins, etc. When a scientific says that something is pure, it means that all constituents particles of substance are same their chemical nature. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या मिश्रण है और मिश्रण क्या है. What is a mixture? Mixture is constituted by more than one kind of pure form of water. We know that dissolved the sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself from the substance can be separated by physical process into itself and chemical constituents. इसमें बताया गया है कि यह क्या है. मिश्रण एक से अधिक प्रकार के शुद्ध जल से मिलकर बनता है. हम जानते हैं कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण और की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से अलग किया जा सकता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड स्वयं एक पदार्थ है और इसे भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसके रासायनिक घटनों में से अलग किया जा सकता है. सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोहेल आर नॉट सिंगल pure substances. Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristics, properties. Therefore, we can say that our mixture contains more than one pure substance. शीतल पेय और सोहेल एक शुद्ध पदार्थ नहीं है. शुद्ध पदार्थ का स्रोत चाहे जो भी हो और वह कुछ भी हो सकता है, उसमें हमेशा समान गुण धर्म हो. इसलिए हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ हैं. शीतल पेय और सोहेल एकल शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं. लेकिन इसका क्या समाधान है. व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across in various types of solution in our daily life. Lemonade, soda, water, etc. are examples of solution. Usually we think of solution as liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in it, but we can also be helped solution and gases solution. In solution there is a particles level of, for example, sugar or salts are evenly distributed in the solution. इसका मतलब है विलियम में दो से अधिक पदार्थों का समाजित या मिश्रण होता है. आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के विलयनों को देखते हैं. नींबू पानी, सोडा पानी आदि विलयन के उदाहरण हैं. आमतौर पर विलयन को एक तरह से तरल के रूप में माना जाता है जिसमें या तो ठोस, द्रव या फिर गैस घुली होती हैं. लेकिन हमारे पास ठोस विलियम और गैसीय विलियम भी हो सकते हैं. विलियम में कण स्तर होते हैं. उदाहरण के लिए चीनी या नमक विलियम के समान रूप से वितरित होते हैं.
आपके उदाहरण के लिए ले लेते हैं। समूह में इन दिए गए नमूनों को पानी में मिलाना चाहिए। एक गिलास रोड का उपयोग करके उन्हें ठीक से मिलाना चाहिए। मिश्रण में कण प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। टॉर्च से प्रकाश की किरण मिश्रण युक्त बेकार और मध्यम से दिखाई देती हैं। आप बेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकाश की किरण का मार्ग प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। मिश्रण को कुछ मिनट के लिए छोड़ दें और कोर करें। क्या मिश्रण स्थिर है? क्या कण कुछ समय बाद जमते लगते हैं? मिश्रण को छान लें या फिल्टर पेपर पर कोई फिर से शुरू करें। परिणाम पर चर्चा करें और अपना खुद से प्रयास करें और जल्दी समझ में आएगा। Non-homogeneous system like those obtained by Group C in Activity 2.2, in which solids are dispersed in liquid, are called suspensions. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of what suspensions are visible to the naked eye. What is a colloidal solution? The mixture obtained by Group T in Activity 2.2 is called a colloidal or a colloidal solution. The particles of a colloid are uniformly spread throughout, and the solution due to the relatively smaller size of particles as compared to the of suspension. The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture of, for example, milk, because of the small size of colloidal particles. We cannot see them with the naked eyes, but these particles can easily scatter a beacon of visible light of observed in Activity 2.2. This scattering of beam of light is called the Tyndall effect, after is name of scientists who discovered this effect. So friends, today we read and understood. I hope you all understood it. See you soon on its second topics, and I request you all again to please subscribe to these channels and share it with your friends. You will get such related video first, and I request again, please subscribe to this channel. Thank you. Bye bye.